जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग सीखेंगे संस्कृत में अनुवाद। संस्कृत हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाता है, इस चीज़ को सीखेंगे। संस्कृत में अनुवाद के लिए जरूरी बिंदुएं लकार, धातु रूप, शब्द रूप, अव्यय प्रत्यय, कारक सूत्र। ये मुख्य रूप से कुछ बिंदु है जिससे हम पढ़ करके अनुवाद बना सकते हैं। अनुवाद बनाने के लिए मुख्य रूप से लकार, धातु रूप और शब्द रूप जरूरी है, लेकिन बिहार बोर्ड क्लास 10th के जो है परीक्षा में जो अनुवाद पूछा जाता है वो कारक सूत्र पर आधारित रहता है, इसलिए ये सभी बिंदु हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अनुवाद शुरुआत करने के लिए हम लोग को चाहिए लकार, धातु रूप और शब्द रूप का ज्ञान होना चाहिए। तो लकार में लकार की संख्या कुल होती है 10, लेकिन बिहार बोर्ड में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास 10th तक जो है 5 लकार का जरूरत होता है। लट लकार, लिरिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, लंग लकार। जिसमें लट लकार जो है वर्तमान काल होता है, लिरिट लकार भविष्यत काल है, लोट लकार आज्ञा या अनुज्ञा होता है, विधिलिंग चाहिए का अर्थ देता है, लंग लकार जो है भूतकाल होता है। फिर है धातु रूप। धातु रूप में हम लोग को मुख्य रूप से बेसिक तौर पे क्या जानकारी रखना है। पहले पट धातु, गम, गम जो है लिख, वद, प्रच इत्यादि, ये 4-5 धातुएं हैं जिससे हम लोग अनुवाद शुरू कर सकते हैं। एक बार समझ लेने के बाद फिर धातुएं जो है 2000+ धातुएं हैं, तो उतना हमारी आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग को यह मतलब जो है क्लास 10 तक जो है लगभग में 40 से 50 धातुएं काम कर जाता है। उसी से पठ, गम, लिख, वद, प्रच को हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा बेसिक काम चल जाएगा। शब्द रूप में हम लोग शुरू में पढ़ेंगे बालक शब्द रूप, देव, राम, मुनि, अस्मद, युष्मद, ये सब जो नदी शब्द रूप, ये पिता शब्द रूप, लता शब्द रूप, इस प्रकार का कुछ शब्द रूप पढ़ेंगे और हमारा काम बन जाएगा। अव्यय में अत्र, तत्र, यदा, कदा, कुछ बेसिक अव्यय पढ़ने से अनुवाद शुरुआती में बनना शुरू हो जाता है। कारक सूत्र इम्पोर्टेंट है, पहले इतना पढ़ने के बाद हमें कारक सूत्र की जरूरत होगी। ठीक, तो अब जो है हम लट लकार को हम लोग देखेंगे एक एक करके। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। पर उस लकार को पढ़ने से पहले हमें पुरुष की जानकारी होना चाहिए। पुरुष जो है यह सर्वनाम का एक हिस्सा है और पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। सबको पता है संस्कृत व्याकरण में वचन जो है 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्लियर, यहाँ ये क्लियर रखना है, याद रखना है। प्रथम पुरुष में वह होता है, वे दोनों होता है, वे लोग आता है, ये प्रथम पुरुष के शब्द है। बस इतना याद रखना है कि वह जो है प्रथम पुरुष में, वे दोनों प्रथम पुरुष का है और वे लोग जो है ये प्रथम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम लोग आता है और उत्तम पुरुष में मैं खुद को आदमी जो है उत्तम ही समझता है और उत्तम पुरुष ही समझता है, इसलिए मैं, हम दोनों, हम लोग। खुद का जब बात हो, ग्रुप में आएंगे हम लोग, ग्रुप में कुछ चर्चा करेंगे तो हम लोग बोलेंगे, 2 आदमी रहेंगे तो हम दोनों बोलेंगे, या स्वयं को बोलना होता है तो मैं बोलूँगा, तो उत्तम पुरुष में मैं आता है। इसका संस्कृत भी यहाँ बगल में हम लिख दिए हैं, जैसे कि वह का संस्कृत सह, वे दोनों का तो, वे लोग ते, तो इसको याद कर लेंगे हम लोग, सह तो ते, स तो ते, ऐसे पढ़ के 3-4 बार पढ़ने से ये याद हो जाता है। उसके बाद है तुम का संस्कृत है तुम, युवम, यूयम, अहम, अवाम, वयम। इस प्रकार से ये चार्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जो है मान के चलिए ये VVI चार्ट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसे बिल्कुल याद करना जो है पड़ेगा सभी को, और ये याद रहेगा तो अनुवाद बनाने में कोई तकलीफ ना होगी। नेक्स्ट पेज है हमारा, आगे है कि जैसे लट लकार वर्तमान काल होता है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। पट धातु किस पे पढ़ेंगे, लट लकार का सूत्र होता है ती, तह, अंति। उस पर अगर हम पट धातु बैठाते हैं तो होता है पठती, पठता, पठंती। उसके बाद है पठसी, पठथ, पठत, पठथ, पठसी, पठथ, पठत। उसके बाद है पठामी, पठावा, पठावा।
इस प्रकार से ये भी एक चार्ट है जो याद रखना होता है। ये चार्ट और इस चार्ट को याद रख करके, और सेकेंड जो ये हम लोग अभी देखे, इस चार्ट को याद रख करके हम अनुवाद को आसानी से बना सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे हम लोग छोटे छोटे कुछ अनुवाद का जो है बनाने का प्रयास करते हैं इसी चार्ट के आधार पर। चार्ट में क्या है, नेक्स्ट अनुवाद है कि तुम पढ़ते हो। तो हमें तुम का जो है संस्कृत पता है, जैसे कि अभी हम लोग देखे हैं कि यहाँ पे हम इस बला में तुम का संस्कृत, यहाँ पे तुम मीन्स तुम, मध्यम पुरुष एक वचन में है। मध्यम पुरुष के एक वचन जो है, इसको हम यहाँ से दिखा सकते हैं, इसे ये एक वचन में है। और यहाँ से मध्यम पुरुष लिंग, मध्यम पुरुष के एक वचन में जो है तुम है, और तुम का संस्कृत होता है तुम। इसलिए यहाँ पे जब हमको अनुवाद बनाने की है तो यहाँ पे लिख देंगे तुम। ये ध्यान में है कि मध्यम पुरुष के एक वचन में तुम आता है, इसलिए पढ़ना जो धातु है तो ये मध्यम पुरुष के एक वचन में जो रूप होगा वही हम लोग लेंगे। मध्यम पुरुष के एक वचन में अगर हम पढ़ना धातु को देखते हैं तो मध्यम पुरुष ये रहा मध्यम पुरुष, और यहाँ से एक वचन में है पठस्सी। तो इस रूप को जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया तुम पठस्सी, और इस प्रकार से तुम पढ़ते हो का अनुवाद भली भांति बन गया, हम लोग सीख गए। नेक्स्ट है हम दोनों पढ़ते हैं। तो हम दोनों का जो संस्कृत होता है, यहाँ से हम फिर इसको चार्ट से देख लेंगे। इस चार्ट में से इसको ऐसे देख लेंगे हम दोनों। तो हम दोनों के लिए है आवाम। आवाम फिर जो है हम यहाँ पे आवाम लिख देंगे। हम दोनों का संस्कृत इसे याद रखना होता है, इसीलिए पहले बोले कि इसे याद रखना कितना जरूरी है। आवाम लिख दिए। और आवाम जो है हम दोनों जो है उत्तम पुरुष के दो वचन में है, इसलिए पढ़ना का जो रूप है हम क्रिया में जाएंगे और यहाँ से उत्तम पुरुष के दो वचन का रूप लेंगे पठाव। इस प्रकार से हम लोग का अनुवाद बनेगा आवाम पठाव। ठीक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है वह पढ़ता है। वह का संस्कृत क्या होता है, अगर आप लोग को याद है तो यहाँ पे स लिख सकते हैं। अगर जिन्हें याद नहीं है वो चार्ट देख करके, पहले समझने के लिए चार्ट देख करके हम बना सकते हैं कि वह का संस्कृत स है। और स का है प्रथम पुरुष एक वचन में है, प्रथम पुरुष एक वचन में, इसलिए हम जो क्रिया का जो रूप देखेंगे तो क्रिया का रूप भी प्रथम पुरुष एक वचन में देखेंगे, और पढ़ना है तो पठती हो जाएगा। इस प्रकार से अनुवाद हमारा बन जाएगा सह पठती। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे है मैं पढ़ता हूँ। मैं का संस्कृत क्या होता है, इस प्रकार से मैं का हो जाता है अहम, ये याद रखना है हमें। और अहम प्रथम क्या कहता है, उत्तम पुरुष एक वचन में है, तो उत्तम पुरुष एक वचन में आमी होता है, तो हम यहाँ से बना देंगे अहम पठामी। बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग का संस्कृत होता है वयम, और वयम जो उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो आमी आवा आमा यानी वयम पठामा। इस प्रकार से ये अनुवाद बनता है। और वे लोग पढ़ते हैं, ते होगा ते, टीतंती पठंती। इस प्रकार से हमारा ये सिंपल सा जो है बेसिक अनुवाद हम लोग सीखे बनाने के लिए। इसे बार बार प्रैक्टिस करने से जो है अनुवाद बनने के लिए सीख जाएगा। नेक्स्ट है आप लोग के लिए हम कुछ होमवर्क लिखे हैं, इससे जो है आपको बनाना है। मैं पढ़ता हूँ, इसे बना कर लाना है। हम दोनों पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो। चार्ट देख करके इसे समझना है। और वीडियो कैसे लगा इसका जो है रिव्यू आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।